तो आज सेकेंड डे है मेरी ट्रिप का और हम आए हैं अभी रॉक क्लाइंबिंग करने, जो कुछ नया एक्सपीरियंस है। क्योंकि नैनीताल तो लोग वैसे भी नैनीताल देखते हैं, बाकी जो सातताल भीमताल है वो देख के चले जाते हैं, बट हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली एक्टिविटी है रॉक एक्टिविटीज़, तो वो हमें ऊपर तक ले जाएंगे, वहाँ पहाड़ तक। तो ट्रैकिंग करनी है, 2-3 घंटे की ट्रैकिंग है और कुछ 300 रुपीज़ चार्ज है। अभी हमसे वो डिक्लेरेशन वगैरह साइन कराने वाले हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे गाइड। तो ये इनका ऑफिस है। हम तो ये करने वाले हैं कीपिंग। तो हम तो नैनीताल में एडवेंचर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं केविंग करने। हमारे साथ गाइड है, तो वो हमें सारे पॉइंट्स ले जाएंगे जहाँ जहाँ जाना है। तो इट्स काइंड ऑफ ट्रैकिंग ऑल्सो। तो 2 घंटा लगेगा जाके आते। अभी उसके हमारा कुछ और भी प्लान था, बट आई थिंक यही करने में हम थक जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता हम कहीं और जा पाएंगे। और आपका जो यहाँ पर आज का एक्टिविटीज़ है वो है स्क्रैम्बलिंग। बेसिकली स्क्रैम्बलिंग रहता है किसी भी एरिया में जब आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उस एरिया के बारे में जो हम जानकारी देते हैं उसको हम स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। तो रॉक स्क्रैम्बलिंग हुआ कि आप रॉक के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो रॉक स्क्रैम्बलिंग। तो होता क्या है कि जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग कोर्स के लिए नहीं है, एक दिन के उसके लिए आए हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। कोर्स कर रहा है उसको तो पता है स्क्रैम्बलिंग क्या है, तो इसलिए हमने इसका नाम केविंग के नाम से वो कर रखा है। आप क्योंकि उसमें आप केव वगैरह में भी मूवमेंट, कुछ चीज़ें हमने ध्यान ये रखना है कि जब हम मूवमेंट करते हैं, पहली चीज़ जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं और आपका साथ वाला नहीं चढ़ पा रहा, तो उसको आपने पुल नहीं करना। यह है अगर उसके साथ ग्रेविटी भी होती है, वो आपको खींच देगा नीचे, तो वो तो सेफ रहेंगे, लेकिन आप हेड के बल नीचे गिर। जब भी किसी को आपको चढ़ाना है, उसके बैक से पीछे रहना है, उस आगे से कभी भी उसको पुल नहीं करना। और कोई भी चीज़ आपके पैर से गिरती है जिससे कि आपके नीचे वाले को लग सकता है, जैसे कोई स्टोन गिर गया आपसे, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर बोलते हैं वॉच आउट। फॉल लाइन से थोड़ा लेफ्ट राइट हट जाना। हम तैयार हो गए हैं, रेडी। गाइड वाले वो बोल रहे हैं इसमें थकान होगी, ऊपर पहुंच के सब भूल जाओगे। तो वो तो ऊपर पहुंच के ही पता चलेगा भाई कितना याद रहता है। बहुत मजेदार है। टू हैंड एंड टू लेग। व्हेन यू आर प्लानिंग दैट टाइम ऑलवेज 3 पॉइंट कांटेक्ट ऑन द रॉक। ये आपका बैलेंस को मेंटेन करेगा। अगर मैं क्या हाथ छोड़ के चलने लगूं तो बॉडी डिसबैलेंस हो रही है। 3 पॉइंट क्या कर रहा है कि आपका रॉक पर बैलेंस बनाएगा। नेक्स्ट थिंग, बॉडी को रॉक से दूर रखना, ऐसे चिपकना नहीं। छोटे छोटे कट्स हैं, इनको होल्ड्स बोलते हैं, इन्हीं को पकड़ के चढ़ना। और इनको चढ़ने के लिए ध्यान ये रखना है कि आपकी फिंगर्स जो है जॉइंट होनी चाहिए। अगर आपकी फिंगर फैली रहेंगी तो किसी एक फिंगर पर वेट आएगा। अच्छा। तो एक फिंगर आपकी बॉडी का वेट नहीं लेगा। मेन चीज आपकी जो डेलिकेट पार्ट है, नीज एंड एल्बो, इनसे क्लाइंबिंग नहीं करनी है। कभी डर लगता है ना, तो आप ऐसे चढ़ना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और वह एक टाइम में एक ही मेंबर क्लाइंबिंग करता है। जब आप अपनी फॉल लाइन से लेफ्ट या राइट चले जाते हैं, तब सेकंड मेंबर स्टार्ट। डर है कि आपने केव में एंटर नहीं करना है। ये तो हमारा ट्रेनिंग एरिया, हमको पता है क्या चीज़ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। केव के सामने खड़े नहीं होना, आपने लेफ्ट या राइट खड़ा होना। कोई स्टोन थ्रो करने, एनिमल अंदर होगा वॉइस करेगा, उसका एग्जिट दूसरा होगा तो हो सकता है उधर से बाहर को निकल जाए। और अगर एक ही एग्जिट होगा तो वापस आएगा, सीधे सामने को निकल जाएगा, क्योंकि ग्रुप में वो आपको अटैक नहीं करेगा। और केविंग के मूड से अगर आप जा रहे हैं तो आपके मैच बॉक्स होना बहुत जरूरी है। टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है। ज़्यादा आप नीचे को जा रहे हैं केव्स के अंदर, तो अगर आपको एक स्मेल आ रही है अलग से गैसेस की, है ना, तो वहाँ अंदर नहीं जाना है।
उसमें मीथेन वगैरह गैसेस भी होती है नीचे। अच्छा। और उस कंडीशन में हमने मैच बॉक्स नहीं जलाना है, क्योंकि आग लग सकती है। मैच बॉक्स इसलिए होता है ऑक्सीजन को चेक करने के लिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा ना, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि शायद ऑक्सीजन है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैच बॉक्स जलाएंगे। अगर वो जल रही है तो ऑक्सीजन होगी ही नीचे। मेन चीज़ है, अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो केव के अंदर जाके ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना है। अगर आप ज़्यादा वॉइस करेंगे तो लूज स्टोन जो होंगे वो पहले गिरने शुरू होंगे, उनकी सपोर्ट में जो दूसरे स्टोन होंगे वो गिर जाएंगे, तो आपकी केव ढक भी सकती है। नीचे गैप है, नीचे देखो। वेरी गुड। यहाँ से ऊपर चढ़ा लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल चढ़ाएंगे। नीचे गैपिंग भी है, ध्यान देना। जी बहुत। वो पकड़िए, ग्रिप्स को लेना है ये। खड़े होइए इस पे। यहाँ रखो पूरा पैर। आप टॉप पकड़ लो, दूसरे हाथ से भी। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। आप निकालो वाला पैर, इसी पैर के बगल में रख दो। अब ये पैर उठाओ, हाथ पर रख दो। वॉच योर हेड। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। आप निकालो वाला पैर, इसी पैर के बगल में रख दो। अब ये पैर उठाओ, हाथ पर रख दो। वॉच योर हेड। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। इतनी सी जगह से आई हूँ भाई मैं। ठीक है, व्यू मस्त है, लेकिन एक नंबर व्यू है। पैसा वसूल। अच्छा, अभी थोड़ा सा यहाँ पर नैरो है, तो आपने साइड बेस करो। आजा, चलो आदि। हाथ में ग्रिप लेके रखो, फिर सामने की तरफ रखो। दोनों पैरों को क्लोज रखो पहले वहीं पर। हाँ, अभी साथ को यहाँ पर अंदर पकड़ने का। पकड़िए, नीचे को बैठो, पूरा बैठो, और इस पैर को नीचे डाल दो। बैठते रहो नीचे को। बैठना है, बैठना है और बैठना है। हाँ, दूसरे पैर भी निकालते वहीं पर। गुड। यहाँ पर पैर चेंज करो, वाला पैर वहाँ अब एक टीम ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ से 4-5 रास्ते निकल रहे हैं। द फर्स्ट वाली टीम देखो, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। पीछे वाली टीम हमारे आधा घंटा 15 मिनट लेट है, तो उनको ऐसा मार्क कुछ छोड़ के जाओगे ना, ताकि वो आपको फॉलो कर सके। तो माउंटेन में क्या है, आप वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ पत्थरों का देख रहे हैं, कुछ बना हुआ है, 3 से 7 पत्थर इसमें रखे जाते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैर्न, CAIRN। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करेंगे तो उसकी टर्मोलॉजी अलग है। मान लीजिए मेरे साथ कोई जैपनीज है, अगर उसने कहीं से भी माउंटेनियरिंग किया होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी, तो कैर्न का मतलब वो अपने लैंग्वेज में समझ जाएगा कि ये इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए ये कैर्न हर किसी को समझाया जाता है। अगर आपके पास स्टोन कम है तो टॉप वाले स्टोन को हम क्या करते हैं, तोड़ के थोड़ा पॉइंटेड कर देते हैं, और उसका पॉइंटेड पार्ट उस साइड को करके जाएंगे जहाँ को हमको जाना है। सीढ़ी से चढ़ते हैं, आगे हाथ रखो। भाई सबको गुस्सा आ गया। ये व्यू है ऊपर से।
लैंडस्लाइड नहीं है क्या? नहीं लैंडस्लाइड। और इसकी जो हाइट है 2611 मीटर। अच्छा तो नैनीताल की सबसे हाइस्ट पीक है ये। अच्छा। और सामने वाली पीक है, इसको बोलते हैं कैमल बैक। देखो उसको कुछ लोग दिख भी रहे टॉप में, एक आदमी दिख रहा है हल्का सा। ये कैमल बैक है, इसकी जो हाइट है 2500 मीटर। ओके। अच्छा। और इसी ट्रेल को आप सीधे आगे को जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे तो इसके दो रास्ते, एक इधर से है, एक वो सामने जो टावर देख रहे हैं टीवी, उसका है टीवी टावर। पीठ लगा लो, पीठ लगा लो। ये लोग ने डिक्लेरेशन फॉर्म में मम्मी का नंबर नहीं डाला। और तुम नीचे जा। हाँ जी। मम्मी नहीं आई है। मम्मी को नंबर लिख के बुलाया कहाँ है? सच में नहीं बुलाया। रख लो। भाई बहुत मज़ा आया। मैं इनका नाम एंड नंबर डाल दूंगी वीडियो में, प्लीज़ कांटेक्ट करना एंड डेफिनेटली आना। इट्स टोटली वर्थ इट। हाँ जी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग, डरावना लेकिन स्टिल गुड। बच्चों वाले बच्चों वाले। पीछे सेट करना है, दोनों पैर रखो, दूसरा पैर भी लेके जाओ, फ्लैट फुट रख लो दोनों पैर को। ओके। एक पैर ऊपर उठाओ, इसके अंदर हाथ डालो, देखो यहाँ पकड़ने के, ये वाला हाथ निकले, इस हाथ से पकड़ो, इसको डालो, इजी होगा ना आपको आगे को जाने के लिए। खींचो आप, देखो खींचो हाथ से, ये ओ भाई ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने पे है, बट बहुत मज़ेदार व्यू है। ऊपर जाती वाकई में सब भूल गए और बहुत मज़ा आया, बहुत। मैं पूरी लाल हो चुकी हूँ। मज़ा आ गया, मतलब सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ से ला रहे हैं। वो खड़ी हमारी कार और ये वॉल क्लाइंबिंग दिख रहा है, तो अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है, पहुंचना है। गजब व्यू है भाई।
सो गई। कितने बजे गए थे हम? हमने 12:15 को स्टार्ट किया था, इट्स 1:30, तो 1.5 घंटा लगा, हो गया 1.5 घंटा। बट मज़ा आया। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, सो मैं नंबर डाल दूँगी वीडियो में, आप कांटेक्ट करना। और नैनीताल आओगे तो डेफिनेटली प्लीज़ विज़िट करना। थोड़ा सा है रिस्की बट संभाल लेते हैं लोग, बहुत अच्छे से कराते हैं। तो ये तैयार हो रहे हैं वॉल क्लाइंबिंग के लिए। तो 300 ईच एक्टिविटीज़ चार्जेस है, और जो जिपलाइन है उसका 500 है। और ये वरुण भाई आ गए नीचे, हो गया इनका। सो इन्होंने वॉल क्लाइंबिंग भी की है, इसका भी चार्ज 300 है। तो भाई वो एक्टिविटी करने के बाद हम यहाँ आए। अब हम आए चाइना पे कि यहाँ भी थोड़ा ट्रैक है, लाइक वॉकेबल है। तो ऐसा रोड है, तो यहाँ से चलते चलते जाना ऊपर तक, और ऊपर से काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है ऐसा कह रहे हैं सब लोग, पता नहीं। तो जाके देखते कि क्या है। ऐसा रोड है, ट्रैकिंग है, जो भी है भाई। आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैक है ये भी। बहुत हवा है इसलिए ग्लव्स पहन रही हूँ, बिकॉज हाथ फ्रीज हो गया पूरी तरह से, मुंह भी लाल हो गया, नाक ठंडी हो गई है। ये लोग ऊपर जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने, इतनी ऊपर जाते ये लोग, बट इनकी स्पीड अच्छी है, रेगुलरली आते हैं। तो हम 1 घंटा तो वॉक कर लिए, चढ़ लिए, अब 1 घंटा और बाकी है, इन्होंने कहा है। थोड़ी सी स्टिफ चढ़ाई है, अब डिफिकल्ट लग रहा है हल्का सा। वो पिक जो हम आए देखने के लिए, चाइना पिक, वो ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी हार्ट रेट इतनी फास्ट हो गई है, बुला ही नहीं जा रहा। व्यू तो अनएक्सप्लेनेबल है भाई। फाइनली भाई वो दिख रहा है, हम पहुंच गए। अभी थोड़ा सा और रह गया, तो 5-10 मिनट का बचा है, सिर्फ 200 मीटर बचा है अब। ऊपर पहुंच के तो हवा इतनी चल रही है, बहुत हवा तेज है। ये व्यू है ऊपर का। 4:20 हो गए, अब मैं नीचे उतर रही हूँ क्योंकि जाना भी है। बट जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। पूरी थकान उतार दी, पूरी थकान उतर गई। इतना मतलब चढ़ के आए तो अब बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि इतना वॉक करके चढ़ के इतनी मेहनत से आए। बट जो व्यू है ना, तो पहले चाइना पिक था, अब नैना पिक नाम हो गया है, और 8622 फीट पे। तो ये एक्चुअली चाइना पिक भी नहीं है, चीना बाबा मंदिर है यहाँ पे, और ये चीना पिक है। तो शायद कंफ्यूजन है, चाइना पिक बोलता है कोई, चीना पिक बोलता है, बट ठीक है, अब तो नैना पिक है। तो जाने में हमें 2 घंटा लग गया। सो ये मिनिमम टाइम है, तो 2 घंटा आपको लगेगा ही। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप ट्रैकिंग करते हो कंटिन्यूस, तो आप हो सकता है जल्दी भी पहुँच जाओ। और वापस आने में हमें सिर्फ 45 मिनट्स लगे, बिकॉज इजी उतरना तो बहुत इजी है। तो नॉन स्टॉप आई हूँ मैं, एक भी ब्रेक नहीं लिया आने में। और दूसरी बात ये बतानी थी मुझे आपको कि जब अगर आप आते हो ठंड के मौसम में, तो मेक श्योर कि आप कैप पहन लो, स्वेटर है, जैकेट है, ग्लव्स है, बिकॉज ऊपर बहुत हवा चल रही है। तो आपके हाथ इतने सुन हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे कि आप कुछ पकड़ नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, और थोड़ा सा स्वेलिंग्स वगैरह भी आ जाती है। अगर आपके पास पॉसिबल है कोई बैग है, तो वो बैग में पानी की बोतल भी रख लो, बिकॉज ऊपर कुछ भी नहीं है रास्ते में, और डायरेक्ट ऊपर है चाय और मैगी मिलती है वहाँ पे। मेक श्योर कि आप शूज़ वगैरह अच्छे पहनोगे, स्पोर्ट शूज़ होंगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी चलना और ट्रैकिंग करना ईजी है। और जिस दिन मौसम साफ़ हो, ज़्यादा बादल ना हो, तो आप जाओ, थोड़ा सा सन हो, तो व्यू भी देखने मिलेगा और सनसेट। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आप लेट में लेट 5 बजे तक ऊपर पहुंच जाओ, तो आप अच्छे से व्यू देख पाओगे। मौसम अगर साफ़ होगा तो बादल वगैरह नहीं होंगे। तो बिकॉज आज भी हमें इतना क्लियर व्यू नहीं मिला, बिकॉज थोड़ा सा मौसम डल है और लाइक बादल वादल आए हुए, तो इतना क्लियर नहीं था आज भी मौसम। बट ट्रैकिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही। अब मैं मॉल रोड वगैरह घूम, नैनीताल की मार्केट।
वेदर बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा खासा ठंडा है यहाँ पे। बहुत ठंड हो गई है और बहुत हवा चल रही है, इसीलिए सब पैक करके चल रहे हैं हम लोग। क्या खरीद रहे हो? शॉल, क्योंकि ठंड बहुत है। एक्चुअली इतनी एक्सपेक्टेड थी बट हम फिर भी नहीं लाए कपड़े। हमारी भाई 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और हालत ख़राब हो गई है। हमने जैकेट्स एक्सचेंज की है बिकॉज मुझे बहुत ठंड लग रही है। ग्लव्स वव्स पहने हैं, पूरी पैक हूँ बट फट्टे ठंडी है और हवा बहुत ज़्यादा है तो हालत डाउन हो गई है। और रात में तो -2 जाने वाला है टेम्परेचर, पता नहीं मेरा तो क्या ही होगा। बट अभी मॉल रोड घूम के हम तो जा रहे हैं भाई फटाफट घर पे, रूम पे, और खाना खाना है क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। थोड़ा बॉडी पेन भी हो रहा है बिकॉज आज मैंने बहुत कुछ किया, 2 एक्टिविटीज़ की, ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की, ये वो, तो थकान तो अच्छी हो गई है।